हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिकी अड्डा में। और जैसा कि हम डेली एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डाइस, यानी कि पासा। पासे से भी आप लोग को पता होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अच्छा, इस समय क्रेज भी चल रहा है लूडो का। सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान फिर से लूडो का क्रेज आ गया है। तो इस समय तो आपको अच्छे से चैप्टर और समझ में आएगा, क्योंकि डेली लूडो खेला जा रहा है, घर घर में लूडो खेला जा रहा है। तो चलिए खेल खेल के हम लोग उस बारे में कुछ नॉलेज भी लेते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डाइस, यानी कि पासा। तो पासे में हम लोग आज नॉलेज लेंगे। तो पासा कितने टाइप का होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पासा 2 टाइप के होते हैं। जो पासा होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सामान्य पासा और एक मेरा होता है मानक पासा। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मेरा मानक पासा। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। एक बार वीडियो पूरा देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी आपको इस चैप्टर में भविष्य में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और मन से समझ लिया। तो जैसा कि पासा होते हैं 2 टाइप के। एक पासा होता है मेरा सामान्य पासा और दूसरा जो पासा होता है वो मेरा होता है मानक पासा। अब सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है? तो जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। ऐसे पासा जिसके निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है मेरा सामान्य पासा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे एग्जाम्पल के तौर में हमने डाइस बनाया। इसमें आप देखिए कि आपको कोई ऐसी 2 भुजाएं हैं, 2 सतह हैं जिनका योग आपको 7 दिख रहा। तो हाँ, वो सतह हैं। हमें दिख रहा है कि 2 सतह यानी 5 और 2 मिलके 7 बनते हैं। कोई भी 2, जरूरी नहीं 2 और 3 कहते हैं 5 नहीं बन रहा है, 7 नहीं बन रहा है, तो उसका मतलब नहीं, कहीं से भी 7 बनना चाहिए। तो हमारे हाँ 2 और 5 7 है, यानी कि हमारा जो ये पासा है मानक सामान्य पासा है। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो हमने एग्जाम्पल दिया कि ये हमारा जो पासा है सामान्य पासा है, इसके निकटवर्ती सतह का योग मेरा 7 है कि नहीं दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा सामान्य पासा क्या होता है। तो सामान्य पासा अब हमने पढ़ लिया। अब हमारी बारी है मानक पासा की। तो इसका विपरीत होगा। इसमें निकटवर्ती, इसमें क्या होगा? मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। बल्कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। इसमें भी ये हमारा डाइस है। तो ये हमने जब देखा, इसमें निकटवर्ती सतह का योग कहीं से आपको 7 दिख रहा है,
कहीं से नहीं दिख रहा। आप देखिए 3 2 अगर आप ऐड करेंगे तो 5 होता है, 3 1 ऐड करेंगे तो 4 होता है, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 होता है। तो जो भी निकट की सतह है हमारी, तो इसमें कहीं से आपको 7 मिला नहीं मिला। यदि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है तो वो मेरा मानक पासा होता है, और जब निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है तो मेरा सामान्य पासा होता है। क्वेश्चन मेरा सामान्य पासा से बहुत कम बनता है, क्वेश्चन मेरा मानक पासा से बनता है। हमेशा क्वेश्चन मानक पासा से आता है, तो इसको आप याद करिएगा कि मानक पासा जो होता है उसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। अच्छा, पहली लाइन 7 नहीं होता, दूसरी लाइन बोल रही है बल्कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। क्वेश्चन नहीं से बनेगा। अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा, पासा बन गए 3 2 1। अब बोलेगा कि 3 के विपरीत डिजिट क्या होगी, तो 3 के विपरीत जो हमारी आएगी, 3 के विपरीत आएगी तो वो आएगी 4, क्योंकि हमने क्या कहा कि विपरीत सतह का योग 7 होता है, यानी कि उसको 7 3 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 3 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, क्योंकि दोनों जब इसकी विपरीत होगी तभी मिलके 7 बनेगा। तो 3 और 4 मिलके 7 बनेगा, यानी कि या तो 7 में 3 हम सबट्रैक्ट कर दें, या तो 3 में हम क्या जोड़ें कि 7 बन जाए। तो 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 बन जाएगा, यानी कि 3 + 4 = 7 क्या। ऐसे हम बोले कि 2 के विपरीत सतह मेरा क्या होगा, तो 2 में हम क्या जोड़ें कि 7 बन जाए। बताइए दोस्तों, पता होगा आपको, 2 में यदि हम 5 जोड़ दें तो ये 7 बन जाएगा, तो यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। ऐसे ही हमारा अगर पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत हमारा क्या होगा, 1 के विपरीत हमारा 6 होगा। तो क्वेश्चन यही बनता है कि इस डिजिट के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये अगर 3 जो है किसी पासे में ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, या इसके विपरीत क्या होगा, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट था, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो आप लोग फिर से देख लें इसको 1 मिनट और समझ लें कि क्या होता। अच्छा, इसमें अगर हमसे पूछ ले समान पासा में कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि तो सामने दिखाई दे रहे ना, जो सामने है वह कतई विपरीत नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो सामान्य पासा है और 2 के विपरीत जैसे पूछे तो 1 6 4 में कुछ भी हो सकता है। यही कंडीशन मेरे 3 के लिए भी है। 3 के विपरीत क्या होगा हमें नहीं पता, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ऐसे मेरा 5 के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। ओके, चलिए अब डाइस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आते हैं। ओके, एक वीडियो में पूरा चैप्टर समझाऊंगा, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। पासा बंद, पासा खोलना दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आप लोग बोलते हैं, आप लोग जब स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं आपको लगता है इतना तो मुझे आता ही है, फिर आप वीडियो बंद कर देते हैं। बट कोई भी काम करने के लिए हमें बॉटम से लेकर टॉप तक जाना होता है। यदि हम पहले ही क्वेश्चन आपका हार्ड रख देंगे तो जो नए स्टूडेंट है उनको क्या समझ में आएगा। तो आपके लिए जिनको आता है उनके लिए भी इसमें इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्किप करके आगे देखिए, आपके मतलब का भी है, लेकिन हम स्टार्ट तो बेसिक करेंगे ना। हमने देखा वीडियो काफी कम मिनट तक चले हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, आपके मतलब का ही मिलेगा, हर एक इंसान के मतलब का मिलेगा। हम इसी प्रकार से चैप्टर पढ़ा रहे हैं ताकि हर एक इंसान के मतलब का उसमें कुछ ना कुछ उसको लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा देखा 264 और अगला दे रखा 235। ये एक ही पासे के दो चित्र हैं, एक ही पासे के दो चित्र हैं। इसमें हमें बताना है कि इसके विपरीत कौन है, यानी इन सतहों के विपरीत कौन सी सतह होंगी। अब हमें बिल्कुल इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप एक बार पूरा देखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आराम से देखिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, इसमें घुमाना है, कोई भी वर्ड क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर आपको क्या करना है,
आपको इसमें कॉमन फैक्टर देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर मेरा क्या है। अब आपको कॉमन फैक्टर कहीं से मिल जाए उसी डिजिट को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें हम दोनों ने देखा कि दोनों में कॉमन फैक्टर मेरा 2 है, तो हमने 2 से स्टार्ट किया। अगर कॉमन फैक्टर 3 होते तो 3 से स्टार्ट करते, तो 2 यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग 4, और 4 के बाद क्या है मेरा 6, तो हमने इसको क्लॉकवाइज आगे बढ़ा दिया 2 4 6। अब यहाँ भी देखते हैं 2 के नीचे 2 ही रखेंगे, जो कॉमन चीज है उसके नीचे वही रखेंगे। फिर उसको अगर हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 2 के नीचे क्या आया 5, और उसके बगल में क्या आया 3, इस वैल्यू को भी हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये किसके नीचे क्या आया, तो 4 के नीचे मेरा क्या आया है, 4 के नीचे मेरा आया है 5, और 6 के नीचे मेरा आया है 3। यानी कि 4 के अगर पूछे आपसे अपोजिट कौन सा होता है, तो ये आया 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं। अब बचा मेरा कौन, 2 3 4 5 6 हो गया, बचा क्या मेरा इतनी वैल्यू में 1, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा वैल्यू होगी 1। ओके, तो 2 के विपरीत क्या होगा 1। आया ना समझ में, बहुत सिंपल सा। एक बार फिर से देखिएगा, ये मेन क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, आपको ये आना बहुत जरूरी है। फिर से देखिए, जो भी कॉमन फैक्टर है पहले हम उसको लिखते हैं। 2 था मेरा तो हमने 2 लिखा, अब इसको 2 के आगे क्लॉकवाइज घुमाना चालू करते हैं, 2 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 6, फिर यहां से हमने घुमाना चालू करते हैं, 2 के नीचे 2 ही रखा, 2 के बाद मेरे भाइयों क्या आया 5, 5 के बाद मेरे भाइयों क्या आया 3। ठीक है, तो 4 का विपरीत मेरा क्या हो गया 5, और 6 का विपरीत मेरा क्या हो गया 3, तो अब बचा कौन 1, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 1। आई होप आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन और देखिए, अभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये प्रस्तुत है। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी। तो फिर से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर से हम लोग ने देखा इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। आप देखिए पूरे दोनों फिगर में आपको कॉमन फैक्टर देखना है कि यहाँ भी 2 है और मेरा यहाँ भी 2 है। हाँ, 2 की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे पहले अगली बार क्या था, दोनों जगह सेम जगह पे थे, इस बार सेम जगह पे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर देखना है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है मेरा 2 है। ठीक है, 2 है तो हमने 2 लिख लिया दोनों जगह। अब ये वाले 2 को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो हमने 3 लिख दिया, और इसके 3 के बाद क्या आएगा 5, तो हमने 5 लिख दिया। इतना समझ में आया ना। फिर इस 2 यहां से स्टार्ट करा ना, तो इस 2 के बाद क्या है मेरा 4, तो 4 लिख दिया। ऐसे नहीं घुमाएंगे, यहीं से इस 2 के बाद ही लेना है ना, 2 के आगे बढ़े 4, और इस 4 के आगे क्या आ गया मेरा 6 आ गया। आया ना समझ में। तो 3 के अगर हम बोले यही मेरा अपोजिट हो गया, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत मेरा 4 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा मेरा 6 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, जो चीज अभी तक नहीं मिली, क्या नहीं मिला हमें 1, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसका पूछा जाए पेपर में उसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए इस फिगर में बताएंगे कि किसके विपरीत क्या है। ओके, फिर से देखिएगा, फिर से भाइयों वही करना है, आप लोग भी करिए, हमारे साथ साथ करें। अब हम कराते जा रहे हैं लेकिन आप भी करते जाएं। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कॉमन फैक्टर बराबर, तो इक्वल का साइन हमें लिखा है तो हमने 2 बार इक्वल का साइन लिख लिया। अब इस इक्वल के साइन को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो उसके बाद क्या आएगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद क्या आएगा मेरा सर्किल। अब इसमें क्या आएगा इक्वल के बाद, इसके बाद आएगा मेरा रेक्टेंगल शेप में, और उसके बाद मेरा क्या आएगा हैशटैग आएगा। तो अब हमारा ये पूरी तरीके से बन चुका है। तो अब हमें देखना है कौन किसके विपरीत है। तो इसमें मेरा पूछेगा ट्रायंगल पूछ लेगा, अगर ट्रायंगल के विपरीत क्या है, तो ट्रायंगल के जो मेरा अपोजिट है वो मेरा ये वाली डिजिट है, और मेरे सर्किल का अगर अपोजिट पूछ लेगा तो वो हो जाएगा हैशटैग है, या हैशटैग के अपोजिट सर्किल है, या ट्रायंगल के अपोजिट रेक्टेंगल है। ओके, समझ में आया ना। इसमें हमें बताना है कि कौन किसके विपरीत है। ये फिगर आपको दिख रहा है, अभी तक हम 2 फिगर बता रहे थे, अब अगर 3 3 4 4 फिगर बन के आ जाते हैं तो हमें बताना है कि कौन डिजिट के विपरीत कौन डिजिट मेरी है, या कौन साइन के पीछे कौन सा साइन है। तो अब हम लोग यहाँ पे कोई भी फिगर देखते हैं और देखते हैं कि किसके अपोजिट क्या आता है।
अब हमें सिर्फ दो दो फिगर कंपेयर करना, कोई भी दो अब कंपेयर कराएं। तो अगर हम जैसे पहले दो कंपेयर कराएं तो इसमें हमें दिख रहा है ये और ये दोनों में मेरा क्या है, कॉमन है। यानी कि जब ये दोनों कॉमन है, किसी भी दो फिगर में दो चीजें अगर मेरी कॉमन हो जाती हैं, जैसे ये दो फिगर हैं और दो चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो जो बची हुई भुजा होती है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि हम इसमें सीधे बोल सकते हैं कि वर्ग के विपरीत क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल का निशान हो जाएगा, यानी बराबर का निशान जो होगा मेरे वर्ग के विपरीत होगा। अब एक तो निकल गया। अब दूसरा देखो किसी और फिगर से कंपेयर करके कहां से कौन कौन से दो फिगर कंप्लीट मिल रहे हैं। तो अगर इसमें देखें हमें, इसमें हमारा पहला और तीसरे फिगर में हम देखें, इसमें मेरा क्वेश्चन मार्क और आयत, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आयत, दो चीज सेम है। यानी कि इसमें कौन सा किसके विपरीत हो जाएगा, यानी गोले के विपरीत मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। गोले के विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अब मेरा बच क्या रहा है, बच रहा है मेरा क्रॉस का साइन, और क्या बच रहा है, क्रॉस का साइन बच रहा है, और मेरा क्वेश्चन मार्क बच रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आया कि नहीं आया, फिर से देखिए, ये पहला फिगर और सेकंड फिगर में मेरे कौन सा कॉमन चीज थे, ये दोनों मेरे कॉमन चीज थे, ये दोनों कॉमन थे। तो जो अब बचा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। अब पहले फिगर और तीसरे फिगर को हम कंपेयर करते हैं, तो इनमें मेरा कॉमन क्या, मेरा ये दोनों कॉमन, देखिए। तो जब ये दोनों कॉमन है तो बची हुई जो साइड है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि जो सर्किल है वो त्रिभुज के विपरीत होगी। जब चार चीज निकल गए तो दो चीज बचे हैं, यानी कि वो भी एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, इसमें बताइए कि दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत कौन सी भुजा आएगी। आंसर बताइए, दो के विपरीत क्या आएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि दो के विपरीत कौन सा नंबर होगा, दो के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अब आपको ये देखना होगा कि ये पासा कौन सा पासा है, ये क्या सामान्य पासा है कि ये मानक पासा है। ये मेरा मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा के आसपास के सतह का योग 7 नहीं होता है। तो इसमें कहीं से आपको क्या 7 मिल रहा है, कहीं से भी ये 7 नहीं है, यानी कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो दो के विपरीत पूछ रहा है, तो दो के विपरीत क्या होगा, मेरा 5 होगा। अगर 6 के पूछता तो 6 के विपरीत 1 होता, और 4 के विपरीत पूछता 4 के विपरीत मेरा 3 होता। आया समझ में। तो ये तो पासा, बंद पासा को हमने कौन किसके विपरीत है ये सीख लिया, लेकिन पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें पासा खोलना भी आना चाहिए। अगर खुला पासा से क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे पेपर होते हैं, तो उसमें खुले पासे से भी क्वेश्चन आते हैं, और वो थोड़ा सा टफ भी होता है हमको समझने में। तो खुला पासा भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि एक साथ ही पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो खुला पासा देखते हैं, पासा खोला कैसे आता है। पहले आपको समझाते हैं हम एग्जाम्पल से, कि आपको ये जानना जरूरी है कि किस पासे के विपरीत कौन सी साइड आएगी, या कौन सा भुजा आएगी, कौन सा नंबर होगा, कौन सा फिगर होगा। तो अगर इस टाइप का आपके सामने पासा आ गया, ये पासा उन्होंने खोल के दे दिया आपको, अब आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा, पासा खोल के दे देगा, वहां पे 4 बंद पासे देंगे, बोलेगा ये जो क्वेश्चन है वो किस पासे की एक भुजा पे डिपेंड करता है, किस पासे की एक साइड को डिपेंड करता है, वो पासा हमें पहचानना होता है। तो पहले इसको जानते हैं, तब हम वो चीज कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। इसमें हमें क्या करना है, एक स्टेप छोड़ के चलना है। क्या करना है, एक स्टेप छोड़ना है, एक स्टेप छोड़ना है। तो 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 5। 1 के बाद क्या आया, 5। ओके, ऐसे आगे चलेंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आ जाएगा मेरा 6। क्या आएगा, 6। तो 2 के विपरीत, और 2 के विपरीत क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा, 4। 2 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो जब ये चीज आ गया है तो यही तो विपरीत है। कितना इजी है, यही विपरीत हो गया। 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, और 2 का विपरीत क्या हो गया है, 4। तो इस टाइप का अगर फिगर बन के आ जाए तो आप समझ गए ना क्या करना है, एक स्टेप छोड़ के हमें चलना है, और वही उसके विपरीत साइड होती है। ओके, अब इस पे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आप देखिएगा इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है।
क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बन के आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना दे रखा होगा, बोलेगा इसमें से कौन सा इसका प्रसार रूप है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है, बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो कुछ नहीं, पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने कर रखा था कि 1 के विपरीत 5 होना चाहिए, 3 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के विपरीत 4 होना चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि किसके विपरीत क्या होना चाहिए। अच्छा, किसी भी पासे का क्या विपरीत सतह उसके बगल में हो सकती है? किसी भी पासे की विपरीत सतह उसके बगल में हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी कि 2 विपरीत सतह एक दूसरे के पास नहीं हो सकती है। यदि 6 ऊपर है और उसके नीचे 1 आता है तो वो 6 और 1 में एक ही सतह हमें दिखेगी, या तो ऊपर वाली दिखेगी, या तो नीचे वाली दिखेगी, या तो आगे वाली दिखेगी, या तो पीछे वाली दिखेगी। तो हमें विपरीत सतह में एक ही दिखाई देता है। तो इसमें आप देखिए, या 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, और 2 और 4 भी एक दूसरे के विपरीत है। आप बताइए, जब 1 के विपरीत 5 है तो क्या वो आपस में एक दूसरे के पास में होगा? पहला अगर ऑप्शन देखिए आप, 1 और 5 एक दूसरे के बगल में है, तो ये तो गलत हो गया। 1 के पीछे मेरा 5 होना चाहिए, तो वो दिखना नहीं चाहिए। 5 और 1 में एक ही चीज दिखना चाहिए, इसलिए ये मेरा आंसर गलत हो गया। अगला देखते हैं, 2 4 5। तो देखो 2 और 4, तो 2 के विपरीत क्या था मेरा? 4। ये भी देखो 2 चीज विपरीत एक दूसरे के पास में आ गई, तो ये भी मेरा आंसर गलत हो गया। 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे। फिर अगला हम ऑप्शन देखते हैं, 3 1 6। ये भी देखिए 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी मेरा गलत हो गया, यानी कि ये भी मेरा फिगर गलत है। अगला हम लोग देखते हैं 2 5 3। तो 2 के विपरीत 4 होना चाहिए, कहीं दिख रहा 4? नहीं दिख रहा। फिर 3 के विपरीत 6 होना चाहिए, दिख रहा? नहीं दिख रहा। 5 के विपरीत 1 होना चाहिए, दिख रहा? नहीं दिख रहा। यानी कि इस पासे का प्रसार रूप मेरा यही है, यानी कि ये पासे का जो प्रसार किया गया है वो ये वाला पासा है। यही मेरा आंसर आएगा 4th नंबर, जो कि इस पासे का प्रसार रूप है। समझ में आ गया? इस फिगर में आपको सिर्फ एक दूसरे का पहले अपोजिट लिख लिया एक साइड, कि 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 4 आ गया। फिर आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका है, आप ये देखें कोई ऐसी भुजा तो नहीं है आसपास जो एक दूसरे के विपरीत है। अगर है तो वो गलत है, यानी जैसे पहले में 1 और 5 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये पास में। ऐसे तीनों फिगर मेरे कैंसिल हो गए, चौथा फिगर मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है। ये आपका क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए कि ये जो चित्र है ये किस पासे का प्रसार रूप है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रसार में आते हैं तो आपको बताना है इसका कौन सा प्रसार रूप है। फिर से हम लोग वही करेंगे जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किया था। इससे पहले हम लोग इसके विपरीत सतह को नोट कर लेंगे। कैसे भाई लोग? एक स्टेप छोड़ के। तो इसके विपरीत मेरा क्या आएगा? तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, ट्रायंगल के विपरीत जो होगा वो मेरा सर्किल होगा। और ये जो मेरा ब्लैंक है इसके विपरीत क्या होगा? तो इसके विपरीत हो जाएगा मेरा, तो ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक बॉक्स, यानी कि हम लोग लिख देते हैं ब्लैंक, बी बना देते हैं यहाँ पे, जो बी बना देते हैं। ओके, तो जो ब्लैंक है ये सब ब्लैंक को बी लिख देते हैं। ओके, तो जो ब्लैंक है, ब्लैंक के विपरीत क्या आएगा मेरा? ब्लैंक के विपरीत आएगा मेरा रेक्टेंगल। और जो ये दे रखा है @ इसके विपरीत आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई। तो हमने विपरीत लिख लिया कि नहीं लिख लिया? फिर से देखिए, ट्रायंगल एक स्टेप छोड़ के सर्किल, ब्लैंक को एक स्टेप छोड़ के रेक्टेंगल, और @ वो यहाँ पे था, अब की बार यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। @ का विपरीत मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया। अब हम लोग को एक एक फिगर को जांचना है क्या ये इसके अकॉर्डिंग सही है। तो इसमें देखिए ट्रायंगल के विपरीत 0, ट्रायंगल के विपरीत 0 कहीं दिख रहा? सर्किल दिख रहा? नहीं दिख रहा, अभी तो ठीक है। ब्लैंक के विपरीत तुम्हारा रेक्टेंगल, ब्लैंक और रेक्टेंगल एक साथ आ गए ना, यानी कि ये मेरा गलत हो गया आंसर। अगला देखते हैं, @ के विपरीत मल्टीप्लाई। अरे यही फंस गया, @ और मल्टीप्लाई आसपास, यानी कि ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों तो विपरीत है। @ और मल्टीप्लाई आसपास नहीं होने चाहिए। अगला देखते हैं, @ के विपरीत मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, बी ब्लैंक के विपरीत तुम्हारा रेक्टेंगल, ब्लैंक के विपरीत रेक्टेंगल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है।
और ट्रायंगल के विपरीत सर्किल, तो सर्किल और ट्रायंगल में एक ही फिगर दिख रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर सही है। तो यानी कि ये तीनों मेरे आंसर गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया? बस हमें ये देखना है कि दो विपरीत सतह एक दूसरे के पास में नहीं होनी चाहिए। पहले इसको खोल लेते हैं, इसके विपरीत सतहों को लिख लेते हैं, फिर मिला लेते हैं। बस इतना ही तो करना है, 2 से 3-4 सेकंड लगेंगे बस। चलिए भाइयों बहनों, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रख दिया है। अब आपको इसका आंसर देना है कि किसके विपरीत कौन सी सतह होगी और किस फिगर का ये प्रसार रूप मेरा दे रखा है। बताइए इस प्रसार रूप के अकॉर्डिंग कौन सा मेरा डाइस होना चाहिए। बताइए भाइयों, जल्दी बताइए। 2-3 क्वेश्चन आपसे हमने करवा दिए हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको फटाक से करिए। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। क्या करना है हमें? पहला स्टेप, हमें विपरीत सतह लिखने हैं, वो भी कैसे? एक को छोड़ के। तो अगर हम यहां से एक को छोड़ के चले तो मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा? सर्किल। फिर अब यहां से तो इसका बनेगा नहीं, तो यहां से इसको छोड़ के चलेंगे तो इसका मेरा क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा मेरा डॉट। और जो बच रही है यानी कि ये सतह एक्स की विपरीत हो जाएगी, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का विपरीत हो जाएगा मेरा हैशटैग। हमको विपरीत ही निकालना आना चाहिए बस। फिर से देखा अगर इस टाइप का फिगर तो एक छोड़ के, इधर से भी एक छोड़ के, और ये जो बचा है मेरा वो इसके विपरीत हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? मिला लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई और जीरो एक साथ है? हाँ है। मल्टीप्लाई और जीरो एक दूसरे के विपरीत है तो एक साथ नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन, मल्टीप्लाई के ऑप्शन में जीरो, मल्टीप्लाई है जीरो नहीं है, बिल्कुल सही। रेक्टेंगल के अपोजिट बिंदी, रेक्टेंगल है, कहीं पे बिंदु नहीं है, बिल्कुल सही। ट्रायंगल के विपरीत में हैशटैग, तो ट्रायंगल है, हैशटैग नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही निकल गया है, यानी कि बाकी सब गलत होंगे। तीसरा भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। ट्रायंगल के विपरीत में मेरा क्या है? हैशटैग। तो ट्रायंगल और हैशटैग दोनों एक दूसरे के पास है, यानी कि ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, बिंदी और मेरा रेक्टेंगल एक साथ है, तो बिंदी और रेक्टेंगल एक दूसरे के विपरीत में दे रखा है, यहाँ पे एक साथ दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो गया है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा पासा खोलना भी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, हमें पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी बन जाता है। देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी है ये भी, जैसा कि हमने सब क्वेश्चन करा है, इसको भी हम आसानी से आराम से कर लेंगे, बस हमें पासा खोलना आना चाहिए। ओके, तो फिर से हम लोग वही करते हैं। ए के विपरीत क्या होगा? एक स्टेप छोड़ के क्या आ जाएगा? ए के विपरीत मेरा आ जाएगा सी। और मेरे इधर से अगर देखें तो ई का अपोजिट क्या आ जाएगा? ई का अपोजिट आ जाएगा डी। अब बचा क्या मेरा? बी। क्या बचा? बी। अगर इस टाइप के फिगर आ जाते हैं तो जो मेरा बचा चीज है, बची हुई चीज के अपोजिट ये आ जाएगा, यानी कि हम किसी भी तरह से एक तरफ से इसको चलिएगा, क्लॉकवाइज वाइज चलाएंगे तो पहले आएगा 0 बराबर, फिर उसके बाद मेरा एरो और फिर ट्रायंगल, यानी बी के अपोजिट ये चारों चीज होंगी। ओके, ए का अपोजिट सी, ई के अपोजिट एक छोड़ के डी, जो बी बचा है बी के अपोजिट यही चीज 0 बराबर एरो और मेरा ये ट्रायंगल। अब चलिए, जब हमने अपोजिट तीनों को निकाल लिया है तो मिलाना चालू कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन ए के अपोजिट सी, ए है, सी है कहीं नहीं है, यानी ठीक है। ई के अपोजिट डी, डी है और डी और ई आपस में आसपास नहीं है, तो डी दिख रहा है हमें, ई भाइयों नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर बी के अपोजिट ये, तो ये चारों फिगर दिख रहा है लेकिन बी नहीं दिख रहा है, यानी कि यही ऑप्शन मेरा सही निकल गया है, क्योंकि जो जो अपोजिट चीज है वो एक साथ नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं एक बार, ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट सी नहीं है, चलिए ठीक है। बी के अपोजिट ये फिगर है, तो बी और फिगर दोनों एक साथ आ गए हैं, यानी कि ये गलत हो गया। ओके, अगला देखते हैं, ए के अपोजिट सी, तो ए और सी दोनों अपोजिट एक साथ है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फिर अगला देखते हैं, ए के अपोजिट सी, ए और सी दोनों नहीं है। ई के अपोजिट डी, तो ई और डी एक साथ आ गए दोनों, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज पूरी तरीके से अपनी कोशिश करी है कि हम आप तक पूरा चैप्टर पहुंचा सकें। हो सकता है मेरा वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने चैप्टर पूरा देख लिया तो आपको इस पासे में आपको
आपको बिल्कुल भी अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई, या किसी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आप हमें ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं, आपको सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार देना मत भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं डिगर सिंह विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।